Praise God. Praise the name of Praise the name of the Lord. Praise God everyone. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस रात्रि काल के समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर जो है हम सबको इकट्ठा किया कि हम जो है परमेश्वर पिता की महिमा को हम करने पा रहे। और मैं इस आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर एक बार फिर जो है मुझे ब्रदर अनुपम डेविड जी ने और सिस्टर शबनम डेविड जी ने मुझे इनवाइट किया कि इस पेज के द्वारा जो है आज हम परमेश्वर पिता की महिमा परमेश्वर पिता के हम स्थिति को कर सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। We welcome you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God, praise God, praise God, praise God. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord Jesus. परमेश्वर पिता बदले छुपा कर रखा और हम जो है एक बार फिर परमेश्वर पिता की महिमा को करने के लिए हम इस रात्रि काल में जो है हम इकट्ठा हो सके। और परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक हमें जो है संभाले हुए रखा। हर एक प्रकार की हम जो है हमारे आने जाने में उसने हमारी अगुवाई की। हम अपने कार्यों पर से अच्छे से हम लौटे और उसके बावजूद सब कुछ सारी बातों को छोड़कर हम जो है परमेश्वर में आनंदित हों, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए हम जो है कुछ गीत के द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा को करने पाए। हमारे पास जैसा है जो है हम उसको लाकर, जैसे भी परमेश्वर ने जो है एलिया नबी को इस बात को कहा था कि जैसे भी पत्थर है वेदी के लिए, परमेश्वर ने उनको पत्थरों को लाने के लिए कहा था और 12 गोत्र के 12 पत्थर जो है वहाँ पर लाए गए और वो जैसे थे परमेश्वर ने कहा जैसे हैं जिस हालत में है उन्हें ले आओ। और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा उनके ऊपर औजार मत चलाना, जैसे भी है उनको मेरी वेदी के पास में ले आओ। वेदी बनाने के लिए वो चाहिए थे। तो आज हम जैसे भी हमारे पास जो भी कुछ है जैसा भी है हम जो है परमेश्वर की करीबी में हम आए, क्योंकि परमेश्वर फिर वो जो आड़े टेढ़े बाकी जैसे भी पत्थर है ना, हम जो पत्थर हैं परमेश्वर हम सबको जो है जब हम उसकी करीबी में चले जाते हैं, हम उसकी वेदी के पास चले जाते हैं तो वो हमें वेल शेप्ड में ले आता है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा हम जो है परमेश्वर पिता की हम महिमा को करने पाए। इसलिए मैंने कहा हम पास जैसा है जैसे भी हमसे गाते बनता है, हम जिस भी प्रकार से हम उसकी स्तुति हम उसकी आराधना को हम कर सकते हैं, हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा को हम करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Holy Spirit, we welcome you. Jesus, we welcome you. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. इस गीत के द्वारा हम जो है परमेश्वर पिता की महिमा को हम करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. सच में वो मौजूद है और उसका जो जलाल है वो हमारे बीच में बहने लगा है, वो हमारे ऊपर उतरने लगा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, यस जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. हम मौजूद है जलाल
Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise God. We worship you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord. चलने लगी, चलने लगी, लगी, बरसने लगी, बरसने लगी। मौजूद है, जलाल बहने लगा है। Yes, Lord Jesus. Jesus, thank you, Lord. Yes, George. Thank you, Lord. मौजूद है, मौजूद है, लगा है, बहने लगा है, जलाल बहने लगा है, मेरा जलाल बहने लगा है। मौजूद है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. Yes, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Holy Spirit, we welcome you. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. पकने लगी, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. मैं लगी है, ले लगी है, मौजूद है। बहने लगा है, मौजूद है। Yes, Lord Jesus. मौजूद है। Yes, Lord. Thank you, सच में Lord. आप मौजूद है, आपकी प्रेजेंस है. Thank you, Jesus.
यस लॉर्ड जीसस, प्रेस गॉड, सच में उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में मौजूद है। उसका जो जलाल है, जब उसके बच्चे उसके करीबे में आते हैं तो उसका जलाल जो है वो हमारे ऊपर उतरने लगता है, उसका जलाल जो है वो बहने लगता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। यस लॉर्ड जीसस। आइए हम जो है वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज का जो वचन खुदा, उसके लिए मैं आपके अभिषेक को मांगती परमेश्वर पिता। जितने लोग प्यारे प्रभु जी आज के इस वचन को सुनते परमेश्वर पिता, उनके जीवन में खुदा बाप वो एक नए मार्ग को पाने पाए परमेश्वर पिता, जो कि आपकी ओर से परमेश्वर पिता। इस पेज को ब्लेस करना खुदा, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन सबों के लिए मैं ब्लेसिंग्स को मांगती परमेश्वर पिता। आज हम वो सभी हम खुश आनंदित है खुदा कि आप जो है हमारे बीच में उपस्थित है और आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस वचन को खुदा बाप जो है कि आपकी ओर से परमेश्वर पिता वो फलवंत होने पाए, जितने लोग सुनते हैं खुदा उनके जीवन में एक नए मार्ग को पाने पाए। आमीन, आमीन लॉर्ड। यस जीसस। हम सब अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि हम जो है ना डबल हमको मिल जाए, डबल चीज़ें हमारे पास में हो। यदि हमारे पास में घर होता है तो हम सोचते हैं हमें एक और घर जो है वो मिलने पाए। यदि हमारे पास में एक कार होती है तो हमको लगता है कि एक और कार जो है हमें प्रमोशन मिले, हमें और जो है अधिक से अधिक हमें सैलरी मिलने पाए। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में जो है ना वो हर एक चीज़ को डबल चाहता है कि हमें जो है वो चीज़ें डबल मिलने पाए, डबल मिलने पाए। तो आज की रात्रि काल में जो है परमेश्वर पिता होली स्पिरिट जो है आज हमें इसी वचन को जो है सिखाना चाहते हैं, और हम जो है इस वचन को आज होली स्पिरिट की अगुवाई में हम जो है हम सीखने पाए। तो आइए आज का जो वचन जो कि दूसरा राजा इसके सेकंड चैप्टर में यहाँ पर सेकंड चैप्टर का 9 वर्ष में इस प्रकार लिखा है। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एक बिल्कुल एक ब्लैंक चेक की तरह से यहाँ पर जैसे किसी ने कहा हो कि तुझे जो चाहिए, जो भी कुछ चाहिए तू मांग और मैं तुझे दे दूंगा। जैसे ब्लैंक चेक की जितनी रकम तुझे इसमें भरनी हो तू जो है भर दे। और आज जो है आज रात्रि काल में जो है वो आपको भी मिलने पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिया नबी ने एलिशा से कहा था कि जो कुछ तू चाहे, यहाँ पर वचन में लिखा है कि उन्होंने कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। और एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। गिव मी डबल पोर्शन, गिव मी डबल पोर्शन। उसने कहा जो कुछ तेरे पास में है उसका जो है वो डबल भाग मुझे मिलने पाए। तो आज क्या हम हर 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 बातों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास में वो चीज़ें डबल हो जाएं। मैंने कहा ना, हम घर को सोचते हैं कि हमें जो है हमारे पास यदि एक घर है तो हमको लगता है उससे अच्छा घर जो है हमें जो है वो मिलने पाए। यदि जो कार है तो हमको मालूम है कि आए दिन जो है वो मार्केट में न्यू न्यू कारें आती है, तो हमको लगता है कि हमारे पास और बड़ी कार हो जाए। तो हम हर एक चीज़ों को हम यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन क्या हम जो भी कुछ अनॉइंटेड पर्सन्स हैं जिनके बारे में बाइबल हमें बताती, तो क्या हमने भी कभी इस प्रकार से यहाँ पर वो जब एलिया नबी उन्हें बोलते हैं कि तुझे जो कुछ, एक ब्लैंक चेक के समान उन्होंने बोल दिया कि जो कुछ तुझे चाहिए, एक बिल्कुल ऐसा ब्लैंक चेक दे दिया कि जो कुछ जितनी रकम तुझे चाहिए हो, जैसे उन्होंने कहा कि तू इसमें भर दे और आज जो है वो तुझे मिल जाएगी। तो क्या हम, लेकिन उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या इच्छा थी एलिशा नबी की कि जो कुछ तेरे तेरे रूह में है, जो कुछ तेरे पास है होली स्पिरिट के द्वारा उसका डबल जो है, उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तेरे पास है वो मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा जो कुछ तेरे पास है वो गिव मी डबल, डबल पोर्शन को उन्होंने मांगा कि जो तेरी रूह में, जो तेरी जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तो ये हमें कम मिल पाता। क्या हमने कभी इस बात की परमेश्वर से, हमने इस बात की अपनी इच्छा को रखा कि परमेश्वर पिता हमको जो है, हम भी इस भाग को, जो हमने इतने लोगों के बारे में बाइबल हमें बताती है अनॉइंटेड पर्सन्स के बारे में, और कई लोगों को हम जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो परमेश्वर के अभिषेक थे, तो क्या उनको देखकर क्या कभी हमने कहा कि परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा होगी, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा उसके अनुसार जो है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मिलने पाएगा। यहाँ पर जब हम इनको देखते हैं, जब हमें बाइबल बताती है इनके बारे में कि
जब हर इंसान मौत से जरूर डरता है, हर इंसान जो है मौत से डरता है। और इसी के बारे में जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उन्होंने ये बहुत बड़ी एक ऑफर ओपन कर दी, एक ऑफर दिया, और ओपन ऑफर था ये वाला कि जो कुछ जो है, जैसे उन्होंने, मैंने कहा ना कि ब्लैंक ब्लैंक चेक दे दिया हो कि तुझे जो कुछ भरना उस अमाउंट को तू भर दे और जो है आज तुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर मूसा के बाद में, जैसे मूसा के बाद में परमेश्वर ने किसको चुना था? यहोशू को चुना था, यहोशू को चुना था कि वो उनके कार्यों को जो है करने पाए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जब एलिया नबी के बाद में किसको चुना था कि एलिया के बाद में जो है एलीशा इन कार्यों को करने पाए, क्योंकि पहला राजा, इसमें हमें बाइबल बताती है कि इसका जब 19 चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला बजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो एक मौत का डर, एक मौत का खौफ जो होता है ना, वो हर इंसान में होता है। एक ऐसा पर्सन जो परमेश्वर से बोलता था कि जो है अकाल हो जाए तो अकाल हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने करीत के नाले में 3.5 वर्षों तक एक कौवे के द्वारा उसको जो है सारी प्रोविजंस को प्रोवाइड कराया। उसके बाद उनमें भी जो है ना मौत का डर, क्योंकि यहाँ पर जो है इजेबल रानी ने उन्हें जो कहा, क्योंकि वो सारी नबियों को मार चुकी थी, वो सारी नबियों को मार चुकी थी, और इजेबल के इसी के कहने पर एक मौत का डर कि जो है ये अब मुझे भी मार देगी। एक वो व्यक्ति, एक वो अनॉइंटेड पर्सन जो है, उसे भी एक मौत का डर हो गया, उसे भी अपने प्राणों का डर हो गया, जिन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर पिता, जब भी आकाश जो है, आकाश यदि ड्राई हो जाए तो आकाश जो है वो सूख जाता था, बारिश नहीं होती थी। और जब ये नबी कहते थे कि जो है बारिश होने लगे तो सारी बात जो है आसमान से, आकाश के सारे बादल और खिड़कियां खुल जाते थे। जब वो बोलते थे आग बरसने लगी तो आग बरसने लग जाती थी। और अकाल में भी जिन्हें जो सारी प्रोविजन से कौवे के द्वारा जो है परमेश्वर उन्हें प्रोवाइड करवाते थे, वो व्यक्ति को भी जब मौत का खौफ हो गया, डर हो गया, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा के बाद में परमेश्वर ने यहोशू को कि वो उसकी लीडरशिप में जो है उस प्रॉमिस लैंड के ऊपर जो परमेश्वर ने रखी थी वो सारे लोगों को ले जाने पाए, तो परमेश्वर ने उनको वहां पर तैयार किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने जो है एलिया नबी के बाद में एलीशा को, जब उन्होंने देखा कि इसमें मौत का खौफ आ गया है, ये अपने, इनको लग रहा है कि इनके प्राणों को जो है ये ले लेगी, तो ऐसा व्यक्ति भी जब एक अनॉइंटेड पर्सन जब डर गए, क्योंकि मौत का हर व्यक्ति जो है मौत से डरता है, प्राणों की हर किसी को बहुत चिंता होती है, और उनके लिए जो है ना वो डर गए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अब तू जाकर, किसको परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर जो है एलीशा को तैयार कर। एलीशा के पास में उन्होंने भेजा कि उनके बाद में उन कार्यों को करने वाले जो है एलीशा के बाद में एलिया के बाद में जो है वो एलीशा होने पाए। और इसलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, बाइबल हमें बताती है कि, और ये जो एक अनॉइंटेड पर्सन जो इतना रूह से भरा हुआ था, वो भी अपने जो है अपनी जान के लिए, अपने प्राणों के लिए घबरा गए। परमेश्वर ने हमेशा एक के बाद दूसरे को तैयार करते हैं। तो परमेश्वर ने, और इनकी ये जो डिजायर, इनकी ये इच्छा एलिशा नबी की कि जो तेरी आत्मा में है, जो तेरे पास है, उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। उन्होंने सिंगल नहीं मांगा कि जो कुछ तेरे पास है वो मुझे चाहिए, उन्होंने कहा उसका मुझे डबल, दोगुना, गिव मी डबल पोर्शन की उन्होंने डिमांड की। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है ना कि क्या हमने कभी परमेश्वर से हमने कहा कि परमेश्वर इसके पास में जो है उसका जो है डबल मुझे दे दे, मुझे डबल रूप से मैं जो है मैं तेरे कार्यों को करने पाऊं, मैं तेरे कार्यों के लिए मैं इस्तेमाल होने पाऊं। क्या हमारी कभी ये वाली इच्छा होती है परमेश्वर से, जो यहाँ पर एलिशा के लिए हुई? और परमेश्वर ने, क्योंकि वो थर्स्टी थे, वो भूख, वो प्यास परमेश्वर ने एलिशा के अंदर देखी होगी, इसीलिए ही परमेश्वर ने एलिया को कहां पर भेजा? एलिशा के पास में भेजा। हम जब पहला राजा, इसका जब हम 19 चैप्टर का 19 वर्ष में पढ़ते तो बाइबल इस प्रकार बताती है, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला होकर हल जोत रहा था, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तो एलिशा नबी के पास में परमेश्वर ने क्यों भेजा एलिशा के पास में? क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के पास में भेजते हैं जो, जिनको परमेश्वर की चाह होती है। और परमेश्वर ने इस बात को एलिशा में देखा होगा। परमेश्वर ने, इतने सारे लोग थे, उनका तो स्कूल चलता था, एक थियोलॉजिकल स्कूल कॉलेज जो था वहां पर उनका चलता था नबियों का, लेकिन परमेश्वर ने वहां इतने सारों को छोड़कर
इतने सारों को वहाँ पर छोड़कर परमेश्वर ने जो है यहाँ पर उनको भेजा और वहाँ वहाँ पर उनको बोला कि तू जा एलिशा के पास में जा। क्यों? क्योंकि वो थर्स्टी, वो भूख, वो प्यास परमेश्वर को एक जानने की, जो एक परमेश्वर की करीबी के अंदर जो रहने की इच्छा थी, जो परमेश्वर को जानने की इच्छा थी, वो एलिशा के अंदर थी। और इसलिए परमेश्वर ने एलिया को वहां पर भेज दिया। तो आज आप, यदि हमारे अंदर जितनी थर्स्टी, कितनी भूख और प्यास होती है, तो परमेश्वर किसी न किसी परमेश्वर के जन को हमारे पास में वो भेज देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर उनका तो ऑलरेडी वहाँ पर स्कूल चलता था उनका, जहाँ पर नबियों को, भविष्य वक्ताओं को शिक्षाएं दी जाती थी एलिया नबी के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने तब भी किसके पास में भेजा? एलिशा के पास में, क्योंकि उनके अंदर वो थर्स्टी परमेश्वर ने देखी थी, वो हंग्री थे, वो भूख, वो प्यास परमेश्वर के प्रति उन्होंने उनके प्रति देखी थी। तो आज हमारे अंदर, आपके अंदर जितनी भी परमेश्वर को चाहने की, उसको पाने की जितनी इच्छा होगी ना, परमेश्वर आपके पास में अपने उन लोगों को, उन 90% को परमेश्वर आपके बीच में भेज देते हैं, ताकि आप जो है उसकी महिमा को देखने पाए और आप जो है फिर आगे बढ़ने पाए। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एलिया नबी को एलिशा के पास में भेजा। और एलिशा जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। उनके बारे में बाइबल बता रही है कि 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उनका हल कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा होगा कि 12 जोड़ी बैलों को लेकर वो चल रहे थे। उनके पास में कितनी बड़ी भूमि होगी, वो एक बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड होंगे। उनके पास में इतना बड़ा हल था, 12 जोड़ी बैलों को लेकर एक साथ में चलना, और वो अपने हल के साथ में जो है वहां पर वो हल को जोत रहे थे। तो मेहनती भी थे। तो वो जो थे, उसके बाद बाइबल बताती है, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। वो एक अनॉइंटेड पर्सन थे। वो होली स्पिरिट के द्वारा वो इस बात को जान गए थे कि अब ये जो है मुझे लेने के लिए आ गए, और मुझे जो है अब अपने सारे कामों को मुझे जो है छोड़ना होगा। मुझे इन सारे कामों को जो है मुझे छोड़ना होगा। मुझे जो है इन सबको सेक्रीफाइस करना होगा। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, यहाँ पे बाइबल बताती है, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, कि एक बार मैं जो हूँ, अब मुझे इन सारे कार्यों को छोड़ना है। मुझे इन सब कुछ से जो है अब छोड़कर मुझे जो है परमेश्वर के कार्य के लिए जाना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, मुझे अपने माता पिता को एक बार चूमने दे और उसके बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो पर उनको भी एक होली स्पिरिट के द्वारा इस चीज का मालूम होना कि अब मुझे सब कुछ छोड़कर जो है मुझे यहाँ से जाना है। और उन्होंने आगे क्या किया, उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। उन्होंने उसमें से एक जोड़ी बैल को बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे हुई। उन्होंने अपने सारे सामान को उन्होंने बेच दिया। उन्होंने अपने एक बैल को जो है उन्होंने बलि किया। उन्होंने सारे सामान को वहां पर बेच दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब जो है मुझे परमेश्वर के कामों के लिए जाना है। तो हमें ये सेक्रीफाइस करना होता है। जब हमें भी कोई बुलाता है ना, जब हमें परमेश्वर की आवाज होती है, तो आज अब जिन कामों को आप कर रहे होते हैं ना, उन्हें आपको छोड़ना होता है। उन्हें आपको छोड़ना होता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब पतरस को यही बात कही थी कि जो तू है वहां पर जो वो मछलियों को पकड़ रहे थे और जाल को, और उसको उन्होंने लेकिन क्या किया था ना, संभाल के रखा हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे सामान को जला दिया था। इनको मालूम था कि अब जो है मुझे मेरे परमेश्वर के कामों को ही करना है। और परमेश्वर इनके मन को जांचता था, इनकी उस हंगरी को, उनकी उस थर्स्टीपन को जो है परमेश्वर पिता यहाँ पर जानते थे। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया था, पतरस ने क्या किया था कि जैसे यीशु मसीह जो है रेजरेक्शन के बाद फिर आते हैं, तो उन्हें वापस से वहीं पर मछलियों को पकड़ता हुआ पाते। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने जाल और अपना जो भी मछली पकड़ने का उनका जो सामान था, उन्होंने कहीं ना कहीं संभाल कर रखा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने फिर उनसे उसी जगह पर कहा और वो वही करते हुए पाए गए। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि डू यू लव मी। तो क्या होता है कि उन्होंने उन्हें संभाल कर रखा था, लेकिन यहाँ पे एलीशा नबी ने क्या किया, एलीशा नबी ने उस सारे सामान को ही जला दिया। उन्हें मालूम था मुझे परमेश्वर पिता के कार्यों को करने के लिए मुझे जाना है, और परमेश्वर उनकी इस बात को जानते थे। तो हमारे भी अंदर जब हमें परमेश्वर के कामों को करना हो, तो हम कितने लोगों को देखते हैं कि वो जो जब उन्हें परमेश्वर जब ले लेता है, तो वो अपनी अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट जॉब को भी वो छोड़ देते हैं। हम कितने सारे लोगों की गवाहियों को सुनते हैं। वो कई पास्टर्स हमारे घर आते हैं, हम लोग उनके द्वारा सुनते हैं कि उनको जब परमेश्वर ने पुकारा, तो वो बहुत
बहुत अच्छी अपनी इंजीनियरिंग की जॉब को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब को उन्होंने छोड़ दिया और वो जो है परमेश्वर के कामों को वो करने के लिए लग गए। तो वो हंग्री होना, वो थर्स्टी होना हमारे परमेश्वर के प्रति कामों के लिए, तब परमेश्वर अपने उस जन को भी हमारे पास में भेज देते हैं। लेकिन क्या वो भूख और क्या वो प्यास हमारे अंदर है परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर को पाने की? जब हमारे अंदर वो होती है, जितनी हमारी इच्छा होगी, जितना हमारा विश्वास होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम पाने पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें मिलने पाता है। आगे यहाँ पर बाइबल बताती है हमें कि उसके बाद में क्या हुआ वहां पर, जब उन्हें 19 का जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे, एलिशा अपने सारे सारे बिजनेस को वो जो है खत्म करके वो जो है चलते हैं और ही वॉज अ सक्सेसर, ही वॉज अ सक्सेसर। और हम सिर्फ दो लोगों के बारे में जानते हैं, दो लोगों के बारे में हमें बाइबल बताती है कि जो कि जिंदा, जिनका की रैप्चर हुआ है, दो लोगों का रैप्चर हुआ है, एक तो हनोक का और दूसरा एलिया का। ये दो व्यक्तियों के बारे में हमने सुना है बाइबल में कि इनका रैप्चर हुआ है और अब हमें जो उठाने के लिए आएंगे वो यीशु मसीह आएंगे। तो क्या आज हमारे भी अंदर वाली भूख और क्या वो वाली प्यास है कि जब यीशु मसीह आए तो हम जो हम तैयार पाए जाए? और हमारे भी अंदर क्या उनको देखने की वो इच्छा है? यहाँ पर हमको एलिया नबी के बारे में बाइबल बताती कि उनके अंदर उन्होंने कहा कि गिव मी योर डबल पोर्शन, जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दो गुना तो मुझे दे दे। और इसीलिए परमेश्वर जानते, तो परमेश्वर ने वहां पर जो है एलिया नबी को एलिशा के पास भेजा, इतने लोगों के पास में नहीं भेजा। कितने सारे लोग थे वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने जो है ना उनको किसी के पास में वहां पर नहीं भेजा। हम वापस यहाँ पे दूसरा राजा इसका जब हम पहला चैप्टर सेकेंड उसका फर्स्ट वर्स से जब पढ़ते हैं, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एक गिलगाल कौन सी जगह थी, इसके बारे में हमें बाइबल बताती है कि जो गिलगाल जो थी एक वो जगह थी, ये गिलगाल में जो कि यहाँ पर एक थियोलॉजिकल कॉलेज था। और यहाँ पर इनका एलिया नबी का जो कॉलेज बैतेल तक भेजता है, इसलिए तो यही ठहरा रहे। अब इनको तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक मिल गया था काम, यहाँ पे बहुत अच्छा एक मिनिस्ट्री का उनको मिल चुका था कि हाँ अब वो जो यहाँ पर नबियों को पढ़ाती, नबियों को शिक्षा देते, एक बहुत बड़ा कॉलेज जो कि उनको इंट्रोड्यूस करा चुका था एलिया नबी। तो उसके बावजूद भी अब इनको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। इनको तो बहुत अच्छा एक उन्होंने जो था एलिया नबी ने उनको एक बहुत अच्छे लोगों से उनको मिलवा चुके थे। गिलगाल में जो उनका थियोलॉजिकल जो कॉलेज चलता था उसके बारे में वो इंट्रोड्यूस करा चुके थे अपने लोगों से। और उन्होंने आगे जाकर क्या हुआ, तो गिलगाल जो थी हमें बाइबल बताती कि गिलगाल की में भी हम पढ़ते हैं, जब इसराइलियों को लेकर जाया जा रहा था तब भी हमें उत्पत्ति की पुस्तक में गिलगाल के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और आगे यहाँ पर बाइबल बोलती है कि ये गिलगाल वह जगह पे न्यू बिगिनिंग होती है, नए कामों की यहाँ पर शुरुआत होती है। उसके बाद में जो बैतेल तक भेजता है उन्हें, वो बैतेल तक भेजता है और इसलिए कहता है कि तू यहीं ठहरा रहा है। लेकिन एलिशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। वो एक पल के लिए भी उसको नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि होली स्पिरिट के द्वारा जिस प्रकार से शमौन को, जिस प्रकार से लूका में शमौन को इस बात का होली स्पिरिट के द्वारा मालूम हो गया था कि यही जो है, जब उनके माता पिता ने यीशु मसीह को उठाया था तो वो समझ चुके थे कि यही जो है ये हमारा उद्धार करता है। उन्होंने कहा था कि मेरी जो आंखें हैं, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं लूका उसका बताती, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एलिशा नबी पहचान गए थे कि ये जो व्यक्ति है एलिया जो है, मैं इसे अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता, मैं इससे जितना ले सकता हूँ मैं इसको ले लूँ, क्योंकि उन्होंने वो अब उससे थोड़ा सा भी जुदा नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो गिलगाल में तो उनको मिल ही गया था सब कुछ, एक अच्छा उन्हें इसको उसको कॉलेज उन्हें उनके हाथ में आ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो बैतेल में उनको कहा कि बैतेल कौन सी जगह थी, बैतेल एक वो वाली जगह थी जहाँ पर याकूब ने, उस जगह का नाम पहले लूज रखा हुआ था, उसका नाम पहले उत्पत्ति में यदि हम पढ़ते हैं उसका 35 की 1 वर्ष में यदि हम पढ़े तो बैतेल जो जगह थी उसका 28 और 18 22 वर्ष में भी जब हम पढ़ते तो बैतेल लूज नामक जगह थी पहले। और उसके बाद में जब उसने देखा वहां पर याकूब ने, और याकूब ने वहां पर क्या किया, उसने कहा कि नहीं मुझे जो है मैं तुझे नहीं छोड़ने का जब तक कि तू मुझे यहाँ पर जो है, यहाँ पर तू मुझे ब्लेसिंग को ना दे दे। तो क्या हमारी ये जिद होती है परमेश्वर से, पिता से, कि नहीं परमेश्वर तू हमें ब्लेसिंग को दे दे। आज हम रात भर वो जो था याकूब उस बैतेल नामक जगह पर युद्ध करता रहा और उसने उस जगह पर कहा कि मैं, जब तू मुझे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 28 द बुक ऑफ जेनेसिस उसका
28 वर्ष में 28 चैप्टर उसका 18, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यह वह मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। उसने पत्थर तो जो परमेश्वर का भवन ठहरेगा, वहां पर परमेश्वर का भवन बनाया गया और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो बेतेल एक वो वाली जगह थी। उसके बाद वो बेतेल नामक जगह पर आया। तो बेतेल कौन सी जगह होती है? प्लेस ऑफ न्यू प्रॉमिस लैंड में जाने के पहले वाली ही जगह थी बेतेल जगह जो थी। जब उसको उनको उसके पास जब जाना था तो ये बेतेल नामक जगह जगह थी जो थी वो थी। तो वहां पर बेतेल तक जो थे ये आ जाते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में भी बोलते कि अब तू यहाँ पर ठहर जा, इस बेतेल नामक जगह के ऊपर जो है तू ठहर जा। लेकिन वो जो था वो नहीं रुकते। उसको उनको मालूम था कि मेरे लिए एक एक पल जो है अब एलिया नबी को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार से शमौन को मालूम हो गया था कि मैंने मेरी आंखों ने उस उद्धार को देख लिया है, तो यहाँ पर से होली स्पिरिट ने भी, जब हम परमेश्वर में होते हैं तो होली स्पिरिट हमें हर चीजों की हमें पहले से हमें जो है बता देता है कि हाँ यहाँ पर परमेश्वर जो है अब एलिया नबी को जो है उठाने वाले थे। ये बात एलिशा जानते थे, इसलिए एलिशा उनसे थोड़ा सी भी देर के लिए जो है दूर नहीं होना चाहते थे। और आगे बाइबल बताती है कि इसलिए तो यही ठहरा रहे। एलिशा ने फिर यहाँ पर कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। अब बेतेल में चले गए। बेतेल में क्या था? भविष्यवक्ताओं के चले एलिशा के पास आकर कहने लगे कि क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उनको भी इस चीज का, क्योंकि वो भी भविष्यवक्ता थे, वो भी नबी थे, उन्हें भी इस बात की खबर लग गई थी होली स्पिरिट के द्वारा कि आज जो है एलिया नबी को उठाने वाले हैं। तो वो एलिशा से पूछते कि क्या तुझे इस बात की खबर है? तो वो क्या बोलते हैं कि उसने कहा हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एक सुपर नेचुरल वे में उन सबको वहां पर मालूम हो गया होली स्पिरिट के द्वारा कि एलिया जो है आज उठाए जाने वाले। लेकिन इन 50 की, वहां पर 50 जन थे, वहां पे बाइबल बताती है हम जब आगे पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को। लेकिन इनमें किसी की इच्छा ये नहीं हो कि जो कुछ एलिया के पास में वो हमें मिल जाए। ये लोग तो कितने समय से उनके साथ में रह रहे थे, लेकिन तब भी ये वाली इच्छा हर किसी की नहीं होती ना। जो जितना थर्स्टी होगा, जो जितना हंग्री होगा, तो परमेश्वर ने वो भूख और वो प्यास और टूटे मन से गिड़गिड़ाना परमेश्वर ने एलिशा का देखा होगा। और इसीलिए एलिशा, उसके बाद मैंने कहा ना कि पहले गिलगाल जगह पर लेकर गए जहाँ पे थियोलॉजिकल कॉलेज था वो। लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते तो ठीक है, मैं उनको लगता मुझे इतना मिल तो गया, बढ़िया मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर जो है अपना डीन बनकर बैठ जाऊंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं जो है तेरे जीवन की शपथ, मैं यहाँ पर जो है मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। उसके बाद वो बैतल में गए, तो वो बैतल में भी जाकर रुक सकते थे, फिर वहां पे भी भविष्यवक्ता और वो सब थे। वो वाली जगह थी जो परमेश्वर की ब्लेसेड जगह थी, लेकिन वो तब भी वहां पर भी नहीं रुके। उसके बाद आगे हमें बाइबल बताती कि एलिया ने उससे कहा है एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। अब ये जो यरीहो नामक जगह, ये तो वो वर्शिप प्लेस थी, वो ब्लेसेड प्लेस थी वहां पर कि सिर्फ जो वर्शिप और प्रेजिंग के द्वारा उस यरीहो की जो थी दीवार जो थी वो जो थी वो तोड़ दी गई। वहां पे कोई डायनामाइट नहीं हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, और वो जो दीवार थी वो तोड़ दी गई। तो गिलगाल से वो कहां तक आए? बैतल को आए। बैतल पर भी उसके बाद भी उनको कहा कि तू ठहरा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुझे तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। उसके बाद में फिर यहाँ पर आते हैं वो यरीहो में, और यरीहो में भी आकर वो उनको बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो जो थे एक वो अ प्लेस ऑफ ऑक्यूपेशन थी जो परमेश्वर ने एक मिरेकल रखा था अपने लोगों के लिए। मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल एक वर्शिप और प्रेजिंग की जगह थी वो, और जो कि सिर्फ वर्शिप और प्रेजिंग के द्वारा वो इतनी बड़ी जो दीवार थी, आप सभी जानते कि किस प्रकार से वो जो थी पूरी की पूरी, कोई डायनामाइट नहीं हुआ, कोई औजार वहां इस्तेमाल नहीं किया गया, और सिर्फ वर्शिप और प्रेजिंग के द्वारा वो जो थी वो दीवार तोड़ दी गई थी। तो वहां पर भी आकर वो उनको बोलता है, आगे बाइबल बताती है कि यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। जब हम अपनी उन पुरानी चीजों को जब अपने जीवन की छोड़ देते हैं ना, तो नए रास्ते हमारे ओपन होने लगते हैं, हमें सब कुछ नया मिलने लगता है। जब हम उन चीजों को छोड़ते हैं, जब हम एक नए जीवन को हम जब अपनी लाइफ में हम अपना लेते हैं, लेकिन हमें पुराने को छोड़ना होता है।
हमें पुराने को छोड़ना होता है। यहाँ पर जब एलीशा नबी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ते हुए वो आए, उनको वापस छोड़ा। उसके बाद सिर्फ गिलगाल में नहीं रुके। हम लोग क्या करते थे, हमें कुछ थोड़ा सा मिल जाता है तो हमको लगता है ठीक है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो गिलगाल से भी आगे बढ़े। उसके बाद में हमें एवरी डे हमें जो है ना इंक्रीज होना चाहिए, एवरी डे हमें इंक्रीज होना चाहिए। हम जहाँ हैं सिर्फ उसके अंदर हम ना रुक जाएं, हम उसी पर ना थम जाएं, वहाँ पर हम ना रुक जाएं। हमें एवरी डे हम परमेश्वर में जो है हमें बढ़ते चले जाना चाहिए। हम सिर्फ गिलगाल जिसी जगह पर वो नहीं रुके, हमें भी एक स्टेप बढ़कर हमें नहीं रुक जाना चाहिए कि ठीक है हमें थोड़ा बहुत मिल गया। उन्हें वहाँ पर मिल गया था, वो कॉलेज की मिनिस्ट्री जो थी वो कॉलेज संभालने के लिए उनको मिल गया था, लेकिन नहीं। उसके बाद बैतल वाली जगह भी उन्हें मिली, लेकिन नहीं। यरीहो वाली जगह पर भी उनको ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुझे एक पल भी मैं तुझे छोड़ने का नहीं। उसके बाद में हमें बाइबल बताती है, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यरदन तक भेजता है, इसलिए तो यहीं ठहरा रहा, इसलिए तो यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा क्यों तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो कई बार हमें बहुत सारी दरियाएं भी पार करनी होती है। उन्हें यरदन तक ले जाया गया, लेकिन तब भी वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यहोवा क्यों तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन, मैंने कहा ना हम आगे पढ़ेंगे तो 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली। उनके पास तो चादर थी, लेकिन हमारे पास आज ही कलाम है, हमारे पास आज ही कलाम है कि जिसको पढ़कर, जिसको पाकर हम भी उस एनॉइंटिंग को जो आज आप पाना चाहते परमेश्वर से, जो आपके काम रुके हुए हैं, जिन बातों को आप परमेश्वर से जानना चाहते हैं, जो आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, जो दुनिया की कोई चीज आपको नहीं बता सकती, वो सारे रहस्य जो है ना हमारे बाइबल में हमारे पास है। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के करीबी में आना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज मस्ट। जितनी ज्यादा आपकी परमेश्वर पिता से बातचीत होगी, आप जो है उसके साथ गहराई में उतरते चले जाएंगे। और इस हमारे इस कलाम में, उनके पास चादर थी, मैंने कहा उनके पास चादर थी, लेकिन हमारे पास में एक कलाम है। आगे बाइबल बताती कि वो मैंने कि सच में कितने समय से वहां पर कितने लोग रहते होंगे पूरे समय, लेकिन उनके अंदर वो थर्स्टी, वो हंग्री नहीं देखा गया। और परमेश्वर को कहाँ भेजा कि जा तू जाकर उस जगह पर से एलिशा को तू लेकर, और वो अपने खेत के अंदर काम कर रहे थे, वहां से परमेश्वर ने एलिशा को निकाला। और क्योंकि एलिशा के अंदर वो चाह थी, तो आज हमारे अंदर जितनी चाह होगी तो परमेश्वर कब किसको आपको सामने किसको प्रकट कर देंगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और परमेश्वर जो हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी इच्छा थी, एलिशा नबी की इच्छा थी कि नहीं, मुझे जो कुछ तेरे में है मेरे को उसका डबल चाहिए। और उस एलिया ने भी जब ये देखा तो एलिया ने भी क्या कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है, मांग तुझे क्या मांगना है। जैसे कि कोई ब्लैंक चेक दे दिया हो, मैं बोल रही हूँ कि तुझे जो अमाउंट भरना है तो इसके अंदर भर दे। और यहाँ पर आगे बाइबल बताती है उनको कि 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वह दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। तो हमें बहुत सारी दरियाओं को पार करना होता है। हम ऐसा नहीं कि हमें एक चीज मिल गई तो हम रुक जाते हैं कि ठीक है हो गया, हमको इतना मिल गया, लेकिन नहीं, हमारा जो आपके अंदर जितना जो पाने की इच्छा है ना, हमें आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना, हमें डेली जो है, हमें प्रतिदिन जो है ना, हमें इंक्रीज होते चले जाना है। आप जहाँ हैं वहाँ पर ना रुके, वहाँ पर आप ना थम जाएं। हमें सारी दरियाओं को हमारी लाइफ के पार करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए परमेश्वर में। आगे बाइबल बताती है, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो रूह की आंखें, वो आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई वो आंखें, कि जब वो उठा लिए जाएंगे, यदि तू मुझे तब देख नहीं पाएगा तो ही तुझे मिलने पाएगा, नहीं तो नहीं मिलने पाएगा। तो एक उनके भी चाह, एलिया नबी ने कह दिया कि ठीक है, अगर तू मुझे देख नहीं पाएगा कि जब मैं उठाया जाऊंगा तो वो अग्नि में रथों को उठाते समय वो देख नहीं पाए, वो देख नहीं पाए। बाकी लोगों को नहीं देख नहीं पाए थे, क्योंकि वो उनकी चाह थी, वो उनकी इच्छा थी कि जब ये उठाया जाए तो जो मैं हूँ मैं उन्हें देख नहीं पाऊँ। और हमें बाइबल बताती कि जो कुछ उसके बाद में सच में उनको जो कुछ अनॉइंटिंग डबल मिली, डबल क्योंकि उन्होंने चाहा, इसलिए उन्हें सब कुछ जो था एलिया का डबल मिला। और एलिया ने जितने कामों को किया था,
उससे डबल कामों को जो था वो एलिशा नबी ने किया, हमें बाइबल बताती है। लेकिन वो कब होता है हमारे जीवन में, वो कब होता है? उसके लिए ये जो गिलगाल वाली जगह थी ना, यदि हम इसके अंदर बाइबल में इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो गिलगाल वो जगह थी जहां पर लोगों को पहले उनको खतना किया गया, उनको पवित्र किया गया। तो हमें भी सबसे पहले हमारे उन सारे कामों को छोड़कर, जो अशुद्ध हैं, जो अपवित्र हैं, तो हमें भी अपने मन से शुद्ध और पाक और पवित्र होना होगा। तब जो है हम उस गिलगाल वाली जगह के ऊपर हम जाने पाएंगे। हम अपने दिल का खतना करें आज, जब हम अपने दिल का, इसलिए सबसे पहले बाइबल में लिखा है, ये बहुत ही एक एक जो जिन जगहों पर यहाँ पर एलिशा नबी को ले जाया गया है ना, बहुत ही गुड़ और रहस्य की बातें ये, कि गिलगाल नामक जगह पर, और गिलगाल के बारे में लिखा है कि वहां पर जब उनको लेकर आया जा रहा था, तो गिलगाल वो जगह थी जहां पर उनको सबसे पहले जो उनको खतना किया गया था लोगों को, और उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि तू उनको लेकर जा। तो हमें जो है ना अपना सेक्रीफाइस करना, हमें भी जो है पवित्र होना होगा, तब हमारे लिए जो परमेश्वर ने जिन जगहों को रखा हुआ है वो हमें मिलने पाती है। और जो कुछ परमेश्वर ने थोड़ा दिया है तो हम उसमें ना ठहरे, हमें पार करते जाना होगा, हमें पार करते जाना होगा अपनी दरियाओं को, तब जो है हमें परमेश्वर देने पाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या हमारे अंदर वो चाह है? यहाँ पर एलिशा के अंदर वो चाह थी, एलिशा के अंदर वो चाहती कि जो तेरे पास है उसका डबल पोर्शन मिलने पाए। और उन्होंने फिर उन कार्यों को भी किया, हमें बाइबल बताती है कि एलिया नबी से, जो एलिया ने आश्चर्य कर्म को किया था, उससे डबल कामों को जो था वो एलिशा नबी करने पाए। तो आज आप आपके भी जीवन में, आज आप जो भी कुछ चाहते हैं, आप परमेश्वर से जब मांगते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो है, आपकी जितनी भूख और प्यास होगी आपके पास में, परमेश्वर अपने उन लोगों को लेकर आ जाते हैं। और आप जो है, हम फिर तृप्त हो जाते हैं। और हम भी जिस प्रकार से जब एलिशा को मिल सकता है, जब एलिशा को मिल सकता है, लेकिन हमारी जितनी चाह होगी ना, परमेश्वर में उतना देता है। आप अपने जीवन में कई बार कई चीजें होगी जो आपको लगता होगा कि आप तो उस जगह पर जा भी नहीं सकते होंगे। मेरे भी जीवन में कई बार मैंने सिर्फ सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह पर जाऊंगी, और परमेश्वर जब वहां मुझे लेकर जाती तो मुझे लगता परमेश्वर मेरी इच्छा थी और मैंने आपसे दिल से मांगा था, और परमेश्वर जो है जरूर देता है। जो मुझे दे सकता है तो वो आपको भी देगा। तो आज आपकी लाइफ में जो भी बातें हैं, जो भी काम है, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमें देता है, और हम उन्हें पाकर हम जो है परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए इस वचन के लिए हम जितने लोगों ने इसे सुना, परमेश्वर आप सबको आज ब्लेस करें। और आपके जीवन में जो भी इच्छा है, जब आप परमेश्वर से, जितनी आपकी आप थर्स्टी होंगे, जितने आप भूखे होंगे, परमेश्वर पिता जो है वो आपको देने पाते हैं। आइए हम जो है प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद कि जिस प्रकार से खुदा एलिशा नबी ने जो कुछ डबल पोर्शन मांगा खुदा, और उन्हें आपने दिया परमेश्वर पिता। आज आपके लोग प्यारे प्रभु जी, जो कि आपकी करीबी में परमेश्वर पिता, और आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता, उन सबों के जीवन में परमेश्वर पिता में ब्लेसिंग्स को जो है खुदा बाप में डिलीवर कर दी खुदा आपके नाम से, कि वो जो है परमेश्वर पिता, जिन बातों की भूख और प्यास उनके अंदर है परमेश्वर पिता, आज की रात में खुदा बाप वो आप जो है उन्हें देने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस पेज को खुदा बाप आप ब्लेस करना, ब्रदर अनुपम डेविड जी को, सिस्टर शबनम डेविड जी को, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में खुदा बाप आप जो है परमेश्वर पिता उन कार्यों को करना खुदा, जितने जिस प्रकार वो भूखे और प्यासे हैं खुदा बाप, और वचन के प्रचार को अपने इस पेज के द्वारा करते हैं परमेश्वर पिता। तो जिस प्रकार से एलिया नबी को आपने खुदा अपने एलिशा को जो इच्छाएं थी आपने तृप्त किया खुदा परमेश्वर पिता, तो उसी प्रकार से जितने लोग इस वचन को सुनते परमेश्वर पिता, उनकी भी भूख और प्यास परमेश्वर पिता वो आपके द्वारा पूरी होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।